प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए, जिसको आप मंदाग्नि बोलते हैं, कब्ज बोलते हैं, पेट में कब्ज हो जाती है, जिसको मंदाग्नि बोलते हैं, जिसमें भूख नहीं लगती है। तो ये क्या कारण से नहीं लगती है? जैसे समय पे खाना नहीं खाना, या बार बार खाना खाना, या ज़्यादा तले भुने पदार्थ खाना। तो इनसे क्या होता है कि आपके पेट में अपच हो जाती है, गैस बनने लग जाती है, जिससे पाचन शक्ति सही नहीं होती है और आपकी भूख कम हो जाती है। भूख कम हो जाती है तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए क्या है कि कुछ दवाई लिखा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सलाद खाएं, खीरा का या मूली का, गाजर का या ककड़ी। आप सलाद कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सलाद आप नित्य खाएं। तो क्योंकि जो प्रकृति ने जो चीज़ हमारे लिए दे रखी है, ऐसा अगर हम ताज़ा नित्य खाएंगे तो इससे पेट साफ रहता है। पहली बात ये है। तो अब उसके लिए मैं कुछ चूर्ण लिखा रहा हूँ आपके लिए, जिससे आपकी अग्नि प्रबल तेज हो जाएगी और इससे आपका पेट दुरुस्त रहेगा। तो देखिए, चीते की जड़ की छाल एक, और दंती की जड़ दो, और तेवड़ी की जड़ और मीठा कूट। सुन लो आप दोबारा। चीते की जड़ की छाल और दंती की जड़ और तेवड़ी की जड़ और मीठा कूट, ये बाजार में पंसारी के यहाँ मिलते हैं। इनको बराबर ले लीजिए और आप कूट पीस करके चूर्ण बना लें। चूर्ण में बराबर का सेंधा नमक मिला लें इसमें। जैसे मान के चलिए आप 100 ग्राम इन दवाइयों को ले रहे हैं, तो ये दवाई 400 ग्राम हो जाएंगी। अब इसमें 400 ग्राम बैठिए आप दिमाग में, यानी चीते की जड़, दंती की जड़ और तेवती की जड़ और मीठा कूट, इनको बराबर लेकर के और कूट पीस करके छान लें। इस चूर्ण के वजन के बराबर यानी 400 ग्राम ही फिर इसमें आप पिसा हुआ सेंधा नमक मिला दें। फिर इसमें थुअर के दूध की भावना दें, यानी थुअर का जो दूध होता है उसको निकाल लें और इस सब चूर्ण को उसमें भिजा दें दूध में, और फिर इसको छाया में सुखा लें। अब कैसे? थुअर की जो दूध की हमने भावना नहीं है, इसके बाद थुअर की मोटी लकड़ी लाकर उसे पोली करें, यानी उस लकड़ी को आप उसके गोदे को निकाल दें, पोली करें, उस पोल में इस भावना दिए हुए चूर्ण को भर दें और ऊपर से कपड़ मिट्टी करके इसके बाद आरने के कन्नों की आग में उस लकड़ी को रख कर पकाएं। जब ये लाल हो जाए तो निकाल लें। मात्रा 1 रत्ती से 2 रत्ती तक है और गरम जल के साथ लें इसको, यानी सुबह और शाम। तो इससे आपकी तिल्ली, जिगर ये सब खत्म हो जाएंगे और अग्नि बहुत प्रबल हो जाएगी। इस दवाई को आप दोबारा से सुन लें। चीते की जड़ की छाल और दंती की जड़ और तेवड़ी की जड़ और मीठा कूट, ये चारों हैं। तो 400 ग्राम ले लो जैसे मान लो आप, और इनके बराबर सेंधा नमक लें, कूट पीस करके इसको सबको मिला दें और फिर इसमें थुअर के दूध से इस चूर्ण को भिगो दें। और जो थुअर की लकड़ी होती है, इसमें डंठल सा होता है, उसमें से भीतर से गूदे को निकाल दें और इस चूर्ण को भर दें और बाय भर करके और इधर उधर से कोई ऐसी डांट लगा दें उस लकड़ी की, थुअर के की। अब उसको कंडों की आंच में आपको रख देना है और उसमें आंच लगा देनी है। अब आंच लग जाए और वो लाल हो जाए, बिल्कुल पजड़ जाए वो, तो उसको निकाल लो आप। अब निकालने के बाद आप इसको छान करके, कपड़ छान करके आप रख लो
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 रत्ती लेना है बस, और गर्म जल के साथ लेना है। तो ये तुम्हारे बिल्कुल बायगोला या बायगोला का दर्द, तिल्ली, जिगर, भूख ना लगना, ये सारे चीज़ इस चूर्ण से ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा चूर्ण फिर मैं आपको लिखा रहा हूँ, लिख लो। हींग बढ़िया वाली, अंबर बेल होती है जो हर एक पेड़ पे मिल जाती है, पीली पीली होती है, जिसको आकाश बेल भी बोलते हैं। एक तो बोले नहीं है, हींग और अंबर बेल और त्रिकोटार चीते की जड़ की छाल, जवाखार, पोएकर मूल और त्रिफला और अनार, ये 8 चीज है। इन 8 को समान भाग लेकर के जौकुट कर लें, यानी दरदरा सा कर लें इसको, और सब चूर्ण के वजन के बराबर आप गुड़ मिला दें। ठीक है साहब। यानी हींग, अंबर बेल, त्रिकुटा, चीते की जड़ की छाल, जवाखार, पोएकर मूल और त्रिफला और अनार, इन 8 को समान भाग लेकर, अब त्रिफला क्या है कि त्रिफला बना हुआ बराबर कर लें आप, इसकी मात्रा अलग से नहीं बनाने आप, त्रिफला बना हुआ, जैसे आप ये चीज़ 100 ग्राम ले रहे हैं तो 100 ग्राम ही त्रिफला बना हुआ लें आप, ये है। तो इन 8 चीज़ों को जौकुट कर लें और इस वजन के बराबर मतलब गुड़ मिला दें आप, देसी, अगर बरेली हो तो और ही बढ़िया है, और 1 साल पुराना हो तो और भी बढ़िया है। अब इसकी आप गोली बना के रख लें, छोटी छोटी गोली। तो अब इसको आप चबा करके और ताज़ा पानी से सुबह शाम लें 1-1 गोली, और गोली होनी चाहिए, मान के चलो मटर के जो दाना होता है उससे बड़ी गोली होनी चाहिए, आप समझ लो। तो इसको आप सुबह शाम लीजिए, ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, यानी पेट में कब्ज खत्म करने का और अग्नि यानी भूख को बढ़ाने का। अगर आपकी भूख बढ़ जाएगी तो आपकी कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अब आपके लिए फिर मैं तीसरी दवाई लिखा रहा हूँ, आप किसी न किसी को तो आप कर ही लेंगे कि फिर है साहब तीसरी दवाई, सेंधा नमक 1 तोला, पीपरा मूल 2 तोला, पीपर 3 तोले, चब 4 तोले, चीते की छाल 5 तोले, सौंठ 6 तोले और बड़ी हरड़ 7 तोले। इस क्रम से यह चूर्ण दवाई लाकर कूट पीस कर छान लें, मतलब इन सब दवाइयों को। और अब इसको आप ताज़ा पानी से सुबह शाम 5-5 ग्राम लें। तो ये भूख बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया चूर्ण है, इसको लीजिए तो आपका पेट बिल्कुल दुरुस्त रहेगा और ठीक रहेगा, आपकी कोई बीमारी नहीं होगी। और तो जिन भाई बहनों को लिवर की दिक्कत हो, या भूख कम लगती हो, या बायगोला का दर्द रहता हो, पेट में किसी प्रकार का दर्द रहता हो, तो ये आपका बिल्कुल दुरुस्त कर देगा। आप रोटियों के साथ में, चपातियों के साथ में सलाद ज़रूर खाएं, टमाटर का हो, खीरा का हो, ककड़ी का हो, गाजर का हो, मूली का हो, सलाद अवश्य लें। तो बिल्कुल आपका अग्नि जो है बिल्कुल बढ़ जाएगी और भूख आपको अच्छी लगेगी, और भूख अच्छी लगेगी तो खाना अच्छा पकेगा, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो भाई और बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ये परमार्थ हेतु मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप जितना इसको शेयर करेंगे लोगों को फ़ायदा होगा। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।